खिलाड़ी अब ताइक्वांडो का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष करेंगे। मध्य प्रदेश अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा ताइक्वांडो खेल में राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स में सभी खेलों में तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है और ओवरऑल 55 मेडल भी अर्जित किए गए हैं मध्य प्रदेश ताइक्वांडो खेल अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा। और ऐसे ही उत्कृष्ट खिलाड़ी आपके समक्ष अपने खेल का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आपके समक्ष हरमन सिंह गिल जो कि रजत पदक हासिल कर चुके हैं, आदित्य प्रजापति जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल कर चुका है, हिम्मत अर्गल स्वर्ण पदक अर्जित कर चुके हैं, रागिनी मौर्य कांस्य पदक अर्जित कर चुकी हैं, अंशुल यादव स्वर्ण पदक अर्जित कर चुके हैं। साथ ही में बताना चाहेंगे ताइक्वांडो खिलाड़ियों के अंतर्गत कनिष्का शर्मा भी हैं जो कि डेफ ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हुई हैं और नवंबर 2025 में आप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ऐसे मजे हुए खिलाड़ी जो कि अपने खेल के माध्यम से आज सांसद खेल महोत्सव में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ताइक्वांडो अकादमी के ये खिलाड़ी हैं जो कि अपने खेल का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आइए तालियों के साथ हम उत्साहवर्धन करें इन खिलाड़ियों का। और इसके पश्चात हमारे बीच अब जूडो के खिलाड़ी होंगे जो कि अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। मध्य प्रदेश जूडो खेल अकादमी की स्थापना जो कि वर्ष 2007 में की गई थी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित मध्य प्रदेश जूडो खेल अकादमी के खिलाड़ी अब आपके समक्ष हैं और खेल एवं युवा कल्याण के अंतर्गत मध्य प्रदेश जूडो खेल अकादमी की स्थापना भी 2007 में की गई और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है और विशेषकर इनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जाता है जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। और ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी अपने खेल का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और इनका प्रशिक्षण भी उच्च कोटि के प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है। करताल ध्वनियों के साथ हम उत्साहवर्धन करें, तालियों के साथ सभी खिलाड़ियों का हम उत्साहवर्धन करें। सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उत्कृष्ट खिलाड़ी अपने खेलों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। और इसके पश्चात मलखम्ब के खिलाड़ी हमारे समक्ष मलखम्ब की प्रस्तुति करेंगे। मलखम्ब जो कि राजकीय खेल है, पारंपरिक खेल है हमारा भारत का। हमारे मलखम्ब के खिलाड़ी अपना प्रस्तुतिकरण देने जा रहे हैं और साथ ही साथ कराटे और कुश्ती के खिलाड़ी भी अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। मलखम्ब के खिलाड़ी अपना पोजीशन ले लेंगे। मध्य प्रदेश के मलखम्ब खिलाड़ियों ने 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 7 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक अर्जित किए हैं और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। तालियां बजाते रहें, हम सभी के लिए ये प्रेरणा का अवसर है। ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों का खेल के हम साक्षी बन रहे हैं। तो इतनी सारी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं, तालियों के साथ उत्साहवर्धन करेंगे इन सभी खिलाड़ियों का। ये स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं और इसी कड़ी में खेल का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। और साथ ही में मलखम्ब के खिलाड़ियों से हम आग्रह करते हैं कृपया अपना प्रस्तुतिकरण करें। कुश्ती के खिलाड़ी आपके समक्ष अपने खेल का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो तालियों के साथ हम उत्साहवर्धन करें इन सभी खिलाड़ियों का। ये वे मंजे हुए खिलाड़ी हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे प्रदेश को, पूरे भारत को गौरवान्वित करते हैं और निरंतर मध्य प्रदेश जो कि खेल के क्षेत्र में अग्रणी है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निरंतर इनको प्रशिक्षित किया जाता है और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी तैयारी करवाई जाती है। और इसी के साथ साथ मलखम्ब के खिलाड़ी
आपके समक्ष है। तालियों के साथ स्वागत करें मलखंभ के खिलाड़ियों का। योग, व्यायाम और कलाबाजी को सम्मिलित करे मलखंभ, जो कि पारंपरिक खेल है हमारे भारत का और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखंभ का प्रदर्शन आपके समक्ष है। और जहां जहां खेल नहीं है वे राज्य नशे के आदी बनते जा रहे हैं। कई राज्य जो खेल में पिछड़े, वहां का समाज, वहां की युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे चल गई और इसलिए खेल समाज के लिए बहुत जरूरी है। खेल ही एक ऐसी विधा है जहां सभी उम्र के लोग, सभी समाज के लोग, सभी विचारधारा के लोग, सभी धर्म के लोग अगर एक साथ इकट्ठे होकर ताली बजाते हैं, आनंदमयी होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ खेल का मैदान होता है। जिस समाज में खेल होता है वहां क्राइम नहीं होता। जिस समाज में, जिस शहर में खेल होता है वहां का समाज सही दिशा में होता है। और इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि ये मध्य प्रदेश और भोपाल खेल के मामले में आगे होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि खेलों में हमारा देश आगे बढ़े। आने वाले समय में हर खेल में एक ध्यानचंद पैदा हो, हर खिलाड़ी में ध्यानचंद जैसी लगन हो। आने वाले कल में ईश्वर हमें इतनी ताकत दे कि आज खेल के मामले में हम दुनिया में बहुत पीछे हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हर खेल में भारत का वर्चस्व हो, भारत आगे बढ़े, युवा पीढ़ी आगे बढ़े, हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, ये भोपाल आगे बढ़े। पुनः सांसद जी को इस विराट और सुंदर आयोजन के लिए बधाई देते हुए उम्मीद करेंगे कि हर जनप्रतिनिधि, हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर समाज का व्यक्ति खेल के लिए कुछ ना कुछ अपना समय और धन योगदान के रूप में समाज को देगा। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी। खेल ही शक्ति है, खेल ही प्रगति है। खेल महोत्सव की यही सच्ची भक्ति है और यही विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है, जिसको साक्षात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके जीवन में खेल का विशेष स्थान रहा है, वे सदैव मानते हैं कि खेल केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक विकास और जीवन की सफलता को भी सुनिश्चित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी नेतृत्व में प्रारंभ हुई फिट इंडिया मूवमेंट ने इस सोच को और भी सशक्त कर दिया है। उसी प्रेरणा से आज हम सब सांसद खेल महोत्सव जैसे विराट आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं। आइए देवियों सज्जनों, आपकी करतल ध्वनियों के साथ हम निवेदन करते हैं, आपकी तालियों के बीच तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हम निवेदन करने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से कि वे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की प्रेरणा हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। भारत माता की। आज के इस खेल महोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी भाई साहब, इस अवसर पर खेल एवं सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, हमारे प्रभारी मंत्री एमएसएमई इंडस्ट्री मिनिस्टर माननीय चेतन कश्यप जी, शिक्षा एवं परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक बेरसिया श्रीमान विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक सीहोर सुदेश राय जी, पूरा संसदीय क्षेत्र का गुलदस्ता लाए आलोक जी। आप जोरदार अभिनंदन माननीय आलोक शर्मा जी के लिए, माननीय सांसद जी के लिए। ये सांसद खेल महोत्सव का आयोजन और इस अवसर पर हमारे माननीय महापौर मालती राय जी, हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र यति जी, तीरथ सिंह मीणा जी, नरेश मेवाड़ा जी, प्रिंस राठौड़ जी, अध्यक्ष सीहोर नगरपालिका तनु राठौड़ जी, अध्यक्ष बेरसिया, श्रीमती रचना मेवाड़ा, जिला पंचायत सीहोर अध्यक्ष
श्रीमती राम कुंवर गुजर जिला पंचायत अध्यक्ष भोपाल, इस कार्यक्रम के संयोजक सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल जी और इस पूरे आयोजन की जान शान और आनंद का पूरा माहौल बनाते हुए ये हजारों हजार हमारे खिलाड़ी, और जैसे मुझे बताया गया है कि खेलों के पंजीयन के लिए खिलाड़ियों ने जो पंजीयन किया है, तो छिंदवाड़ा के बाद दूसरे नंबर भोपाल आलोक जी के लिए जोरदार अभिनंदन। ये पूरे खेल के लिए 71,000 युवाओं ने पंजीयन कराया। ये पंजीयन का आंकड़ा अपने आप में प्रोत्साहन देने वाला भी है और हमारे लिए एक आनंद के अवसर पे यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना का प्रकटीकरण भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में खेल की नई क्रांति हुई और क्या खेलते हैं खिलाड़ी और क्या समय आया है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान को जो पटकनी दी है, क्या अभिषेक करा, अभिषेक ने जोरदार ताली बजाए हमारे खिलाड़ियों के लिए। 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जितनी बार आओ, सेना के सामने आओ तो सेना और खिलाड़ी के सामने हो तो खिलाड़ी आपको पटक पटक के मारते हैं और जहां अपने बल्ले बल्ले होती है वो आनंद ही अलग आ जाता है। आज के इस अवसर पर जब स्वदेशी की क्रांति अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसे में खेलों की क्रांति फिट इंडिया की तरफ से बढ़ाएगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन शैली में तेल घटाइए और जीवन में खेल बढ़ाइए, ये जो आह्वान किया है ये सच में पूरी बात कह देता है। खाने के लिए हमारे लिए फैट या बाकी चीजें जो नुकसानदायक होती है उसका हिसाब भी हम रखें, लेकिन दूध जरूर पिए, घी पिए, मक्खन खाएं। अरे गोकुल वृंदावन के समय से और भगवान राम के काल से खाने पीने में तो हमारे यहाँ ये दूध और दही की नदियां बहाने वाला देश और प्रदेश, ऐसे में हमारे अपने जीवन में दूध, मक्खन, घी जो ले सकते हो और खूब खेलो, खूब पचाओ। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर ये जो बातें जितनी सारी हमारे अपने अतीत की सनातन संस्कृति की और जीवन शैली की, खेलों का तो अपने यहाँ कितना महत्व है कि विवाह भी करना है तो खेल की प्रतियोगिता के माध्यम से स्वयंवर होता है। भगवान श्री राम का विवाह हो या अलग अलग ऐसी कई घटनाएं हो, आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूं और इतना शानदार आयोजन किया है। सच में मेरी अपनी ओर से सांसद खेल महोत्सव में हर गांव से चैंपियन और हर घर से खिलाड़ी बने, ये मेरी शुभकामना भी है। हमारे सारे मित्रों के माध्यम से जो भी खेले खूब खेले, अच्छे से खेले और खेलते हुए पंचायत, नगरीय निकाय, हर स्तर के विद्यार्थी अपने जीवन में खेल को अपनाएं। इसी भावना के आधार पर स्वदेशी के भाव को बढ़ाएं। और अभी तो त्योहार का समय है, नवरात्रि का पर्व है, माँ शक्ति की आराधना के साथ हम सब खेल के माध्यम से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। कौन सा वो खेल है जहां से कोई बड़ा पदक लाते हैं और भारत या भारत की टीम में मध्य प्रदेश का खिलाड़ी नहीं हो। हॉकी में गोल्ड मेडल अगर आता है तो उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी है। हॉकी के साथ साथ सभी इवेंट्स, एशियाड हो, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या राष्ट्रीय खेल महोत्सव हो, हर एक जगह हमारे अलग अलग क्षेत्र के सभी खिलाड़ी। समय की कमी है, मुझे बालाघाट जाना है, लेकिन मैंने कहा कि हमारे बीच अगर भोपाल में इतना अच्छा आयोजन हो रहा है और ये हमारे सेवा पखवाड़े का हिस्सा बन रहा है तो जरूर आना चाहिए। और मलखंबे भी क्या उड़ी लगा रहे थे, एक सिंगल खंबे के ऊपर बच्चे, जोरदार अभिनंदन करो अपने अपने प्रकार से, क्या जोरदार मलखंब का प्रदर्शन कर रहे थे। और मलखंब क्या, जुड़े कराटे भी, उसने भी 1 2 3 करते हुए कहां तक अपनी मार पहुंचाई है। मैं बधाई देना चाहूंगा आलोक जी, वाकई ये इतना रंगारंग कार्यक्रम आनंद के साथ, बैंड वाले भी क्या मटक मटक के, हमारे स्काउट के बच्चे बैक पाइपर, मैंने तो कहा वो पुराने जमाने में बड़ा मुश्किल जाता था, लेकिन इतने अच्छे से पूरा आयोजन रखा है कि हमारे अपने सारे रोम रोम से आज इस पूरे आयोजन का आनंद भी निकल रहा है। जैसे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं
तो इसी बीच ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, खिलाड़ियों के प्रशिक्षक के लिए सभी क्षेत्रों में काम कर रही। गया जमाना जब स्पोर्ट्स टीचर का प्रमोशन नहीं होता था, अब स्पोर्ट्स टीचर को भी सामान्य जिस प्रकार से बाकी लोगों को अपने विषयवार प्रमोशन मिलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और कुलगुरु तक की संभावना उनके लिए रखी है। इसी प्रकार से खिलाड़ियों के लिए उनके जीवन में भी वो अच्छे से प्रतिस्पर्धा में भाग ले और सरकार पूरी उनकी चिंता कर रही है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस सांसद खेल महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, आने वाले दशहरे पर्व की भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके अनुपम विचारों के लिए आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से, कि मंच के समक्ष अपना स्थान वे लेंगे, क्योंकि अब अवसर है, शुभारंभ होने जा रहा है सांसद खेल महोत्सव का। और इसी के अंतर्गत सभी से निवेदन है, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे वंदे मातरम के सम्मान में। मैं आग्रह करने जा रही हूँ हमारे बीच सुप्रसिद्ध गायिका सुहासिनी जोशी जी से कि वे वंदे मातरम की प्रस्तुति करें। सभी से आग्रह, सभी अपने स्थान पर खड़े हों। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयजशीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयजशीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे। वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनीं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनीं। सुहासिनी